और दोस्तों एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली किस टाइप से एंगल चलते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार ले लेते हैं। सो एंगल का बेसिक फंडामेंटल क्या है, एंगल होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, एंगल होता है जब हम मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, जब हम रोटेशन को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एंगल बोलते हैं। अच्छा, रोटेशन कैसी होगी, क्या रोटेट कर रहा होगा, ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक रे मैंने बना दी, ठीक है ना, यहां पर ये एक रे है, ठीक है ना। अब हम इस रे को रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे तो मान लेते हैं जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये रे इस डायरेक्शन में भी घूम सकती है और इस डायरेक्शन में भी घूम सकती है। सो इसकी शेप कैसी हो जाएगी वो देख लेते हैं। ये देखिए, रे को अगर मैं इस डायरेक्शन में घुमाऊं, ऊपर वाली डायरेक्शन में, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और नीचे तरफ घुमाऊं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दो टाइप की डायरेक्शन होती हैं। सो यहां पर क्या है, जब ये रे इस तरीके से यहां से ऐसे घूम के इधर आती है, इसका मतलब क्या है, ये रे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। जैसे मैंने बताया ना, रोटेट हो रही है, और रोटेट हो गई तो हम इसको मेजर करेंगे। तो मान लेते हैं आप यहां पर ए पॉइंट ए पे थे, फिर यहां पर रोटेट करके आप बी तक चले गए। सो क्या मेजर होना चाहिए यहां पे, रोटेशन। रोटेशन क्या है, ये रोटेशन होती है और इसी का नाम होता है एंगल, इसी को एंगल बोलते हैं और इसी को भी हम मेजर करेंगे, ठीक है ना, इसी को ही मेजर करते हैं। सो किसी भी रे की रोटेशन को मेजर करने का जो तरीका है वो होता है एंगल। आ गई बात समझ में। सो यहां से अगर हम देखें इसको, हम यहां पर ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है ना। यहां से रे थी, जब रोटेट किया तो इसी वर्टेक्स के ऊपर ही रोटेट करेगी ये, ठीक है। ये इसका नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। और ये जो साइड होती है, ये जो साइड है ओ ए, इसका नाम होता है इनिशियल साइड, ओ ए, ठीक है ना। अच्छा, जब ये रोटेट करके ए पॉइंट जो है बी तक पहुंचा तो इसका नाम क्या हुआ, ये यहां पर हुआ टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। ये क्या हुआ, ओ बी, ओ बी हो गया टर्मिनल साइड। सो इनिशियल साइड से क्या हुआ, इनिशिएट हुई थी रे और टर्मिनल साइड पे जाके स्टॉप हुई, ठीक है। ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन। अच्छा, अगर हम सेम चीज को क्लॉकवाइज में करें तो क्या होने वाला है देख लेते हैं। मान लेते हैं आपने क्लॉकवाइज घुमाई, ठीक है, तो जो आपकी रे होगी ना, ये इस तरफ से ऐसे आएगी, ए से किस पॉइंट तक आएगी, इस पॉइंट का नाम सी दे दीजिए, यहां तक आएगी। और ये जो एंगल यहां से लेके यहां तक घूमेगा, इसको यहां पर मेजर किया जाएगा। सो यहां पर इस वाले केस में टर्मिनल साइड ये वाली हो जाएगी, ओ सी। ओ सी क्या हो जाएगी, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड इस वाले केस में हो जाएगी, किसमें, क्लॉकवाइज के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में जब भी एंगल मेजर किया जाएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, और जब क्लॉकवाइज में मेजर किया जाएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, इसको इसका अपोजिट बोला जाएगा। सो यहां पर हम कह सकते हैं एंगल इस तरीके से काम करेगा दोनों साइड में, ठीक है ना। ये एक बेसिक से आप अंडरस्टैंड। अच्छा, वर्टेक्स एक ही होने, वर्टेक्स एक ही होने वाली है। और वर्टेक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वर्टेक्स क्या हो गई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। जहां उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर रोटेशन हो रही है उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। और ऐसा भी बोल सकते हैं वो एक्सिस जहां पर इनसाइड, जहां पर इनिशियल साइड और टर्मिनेटिंग साइड एक दूसरे के साथ घूमती हैं, ठीक है ना। सो इनिशियल साइड जो है वो ओरिजिनेटिंग रे हो गई और जो टर्मिनेटिंग साइड है वो फाइनल रे की पोजीशन हो गई, ठीक है ना। सो ओ ए से रे शुरू हुई थी, ओ ए से रे शुरू हुई थी और ओ बी तक यहां पे गई, ठीक है, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करी। और अगर हम देखें ओ ए से लेके ओ सी तक गई, अगर हम क्लॉकवाइज की डायरेक्शन यहां करते हैं। सो इस तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। एंगल क्या है, जो मैंने यहां पर इस तरीके से ये देखिए ये बनाया है, ठीक है ना। दो रो के जो बीच का जो बेसिकली एक आर्क है, ठीक है ना, उसको हम एंगल बोलते हैं। अच्छा, अब आप उससे सवाल कर सकते हैं कि मान लेते हैं मैं इस इनिशियल और टर्मिनेटिंग रे को ना इस तरह से बनाता हूं, ठीक है, और इस तरह से इसको घुमाता हूं, वर्टेक्स पे इस तरह से इसको घुमाता हूं। अच्छा देखिए, इनिशियल और टर्मिनेटिंग रे को मैंने ना एक तरह से पहले यहां से शुरू किया, ठीक है।
अब मैंने इसको इस तरह से घुमाया, ये वर्टेक्स के देखिए ऊपर ही घूम रही है, थोड़ा सा हिल रही है, कोई बात नहीं, मगर मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ ये पहले समझिए। वर्टेक्स के ऊपर ही घूमी जा रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं मैं इसको घुमा कर ना दोस्तों यहीं पर ले आता हूँ, मतलब बोल सकते हैं आप कि मैं इस तरह से ना इसको ओवरलैप करा देता हूँ। तो शुरू में क्या हुआ था, यहां से लेके इसने चक्कर काटा और यहां पे आ गई। तो इसका मतलब इसने क्या किया, अगर आप इसको एंगल के टर्म्स में देखेंगे तो जब आप एंगल की स्टडी करेंगे इसने 360 डिग्री का एंगल काटा। बट अगर आप मुझसे बोलें कि ये तो सर वहीं पे आ गई जहां से शुरू हुई थी, भाई इनिशियल जहां पे था वहीं इसका टर्मिनेशन हो गया, वहीं हो गया ना टर्मिनेशन। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब कोई भी रे एक कंप्लीट सर्कल काटती है, कंप्लीट राउंड काटती है, तो वो क्या होती है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आती है। और इसका मतलब है ये क्या हो गया, 0 डिग्री। सो 0 डिग्री 360 डिग्री ये इक्विवेलेंट होता है। सो एक राउंड काटने का मतलब है जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन पे आ गई, फिर से उसने 0 काटा, ठीक है। तो ऐसे ही अब जब दूसरा राउंड काटेगा तो भी ऐसे ही होगा, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड। सो अगर जितने भी होल नंबर्स में ये राउंड काटती है वो उसकी वैल्यू वही हो जाती है वापस में, क्योंकि एक राउंड हो गया वापस वही चीज आ गई। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब मेजरमेंट होगी तो कहां से होगी, 0 से लेके 360 डिग्री मैक्सिमम तक एंगल की मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है ना। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये एंगल की रेंज होती है सर, ठीक है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। सो फंडामेंटल मैंने आपको यहाँ दे ही दिया था, एंगल कैसे मेजर होगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या क्या इसकी साइड्स होंगी, ठीक है ना। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मेजर करते हैं तो ही हमें चीजें देखने को मिलती हैं। वर्टेक्स की अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको दे दी, पॉइंट ऑफ रोटेशन को वर्टेक्स बोलते हैं। इस तरह से हम इस एंगल के कंसेप्ट को समझ सकते हैं।